सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि तुलसी की पत्तियां सिकुड़ी हुई निकल कर के आती हैं, पत्तियां मुड़ी मुड़ी रहती हैं और काले कीड़े का अटैक हो जाता है, जिस वजह से आपके तुलसी का पौधा सूखने लगता है। आज के वीडियो में 3 आसान ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने तुलसी के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। या फिर पौधा सूख रहा है, अभी सर्दियों में सूखना शुरू हो गया है, तो इस खाद को देने से आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद आपके तुलसी का पौधा हरा भरा हो जाएगा। जिसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि यदि आपके तुलसी के पौधे में मंजरियाँ निकल आई हैं, तो आप उन्हें काट लीजिए। वो मंजरियाँ ही तुलसी के पौधे की बीज होती हैं, जिन्हें आप चाहें तो फैब में फिर से रीग्रो कर सकते हैं। तुलसी जी का एक ऐसा पौधा है जो धार्मिक दृष्टिकोण से और औषधीय दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और करीब करीब हर घर में ये पौधा होना चाहिए। तुलसी के पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप की ज़रूरत होती है, और सर्दियों में धूप कम आने की वजह से ही तुलसी के पौधे में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे मेरे तुलसी के पौधे में आपको दिख रहा है, पत्तियां काफ़ी सिकुड़ी हुई सी नज़र आ रही हैं। यदि रीज़न आपको पता है कि आपके पौधे में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस रीज़न का निदान करना ईजी हो जाता है। जैसे मेरे पौधे में पानी की कमी से ऐसा हो रहा है। बहुत ही कम पानी दिया है मैंने सर्दियों में, ताकि तुलसी जी सूखे ना। सर्दियों में ओस भी पड़ती है, रात को पूरे पत्ते गीले हो जाते हैं, और यदि पानी थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो तुलसी का पौधा काले कीड़े के अटैक में चला जाता है, या फिर पौधा मरने लगता है। तो तुलसी के पौधे को मरने से बचाने के लिए, सूखने से बचाने के लिए सबसे पहली चीज़, पानी का विशेष ध्यान रखें। लेकिन पानी वीक में 1 या 2 बार ज़रूर दे दिया करें। अब धीरे-धीरे सभी जगहों पे धूप निकलना शुरू हो गया है, जैसे आज हमारे यहाँ भी धूप निकला हुआ है। तो आज हम इसे पर्याप्त मात्रा में पानी और खाद दे सकते हैं। एक गुड़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जो तुलसी के पौधे पर ऑक्सीजन पहुँचाने का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, और तुलसी के पौधे में जब जब भी हम गुड़ाई करते हैं और इसके बाद खाद डालते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। यदि आपके भी तुलसी के पौधे में कुछ काले कीड़े वगैरह का अटैक हो गया है, या ऊपरी जो सतह है वो काफ़ी पत्थर सी जम गई है, तो उसे आप इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी में तब्दील कीजिए, यानी कि इसे आप गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए, पहली चीज़। एक चीज़ और है कि तुलसी का पौधा जहाँ भी लगा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बराबर मात्रा में धूप मिले, और ये जो पौधा है ये कम से कम 8 इंच से बड़े कंटेनर में लगा हो। बहुत छोटे कंटेनर में तुलसी का पौधा अच्छे से ग्रो भी नहीं हो पाता, और इसकी जड़ें कॉम्पैक्ट होकर के पौधा सूखने लगता है। यदि आप अपने तुलसी को शेप देना चाहते हैं, तो और 10 से 15 दिनों बाद, यानी धूप थोड़ी सी तेज हो जाएगी, तो आप अपने तुलसी पर बहुत अच्छे से डीप प्रूनिंग करके आप शेप दे सकते हैं, और पूरे गर्मी में, बरसातों तक तुलसी जी पर अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। अभी जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके पौधे पर अच्छी ग्रोथ लेने, जड़ों का विकास करने और काले कीड़े के अटैक से बचाने में मदद करेगा, और ये है नीम खली का पाउडर। 1 चम्मच नीम खली आपको अपने गमले में डालना है, यदि अभी सर्दियों में डाल रहे हैं। यदि गर्मियों में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 गिलास पानी में 3-4 घंटे के लिए घोलिए, और फिर उस पानी को आप यूज़ कर लीजिए। पानी अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ये है कि नीम की पत्तियों को सुखा लीजिए, जैसे मैंने किया है। नीम की पत्तियों को बहुत अच्छे से सुखा कर रख लिया है। आप इसका पाउडर बना सकते हैं और 1 चम्मच दे सकते हैं, या फिर पत्तियों से मल्च कर दीजिए। पत्तियों को कुछ इस तरीके से मिट्टी हटा करके दबा दीजिए, जिससे कि आप देखेंगे कि आपके गमले की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ हो रही है, और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो नीम की पत्तियां हैं, इन्हें बॉयल कर लीजिए, और बॉयल करके छान लीजिए। फिर इसके पानी से बहुत अच्छे से आप अपने तुलसी जी के पौधे को स्प्रे कर दीजिए। बचे हुए पानी को मिट्टी में डाल दीजिए, यानी जड़ों में डाल दीजिए। पानी का ठंडा होना ज़रूरी है। हल्का गुनगुना सर्दियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नीम की पत्तियां हैं, ये आपके पौधे की मिट्टी को भी स्वस्थ बनाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी टाइप के कीड़े हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा। इसमें एक चीज़ आप और मिला सकते हैं, और वो है हल्दी। ये एक एंटी फंगल का काम करता है। कई लोग कह रहे हैं कि हल्दी के इस्तेमाल से भी काले कीड़े नहीं जा रहे हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ कीजिए, यानी 1 चम्मच हल्दी पाउडर में 1 चम्मच आप
या तो नीम खली मिला लीजिए, या जैसे नीम की पत्तियों का लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म में मैंने बताया, दोनों फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। इसको ऐसे छिड़क करके आप रात भर छोड़ सकते हैं, या फिर इसका स्प्रे भी बना करके दे सकते हैं। इससे आपके देखेंगे पौधे की जो पत्तियां हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी निकल करके आ रही हैं। वैसे तुलसी जी को घना बनाने का एक और तरीका यह है कि तुलसी के पत्तों को पिंच करें। देखिए मैंने जहाँ जहाँ से कट किया है वहाँ से नई पत्तियाँ निकल आई हैं। मंजरियों को यदि आप बहुत दिनों तक छोड़ देंगे तो ये भी एक रीज़न होता है कि तुलसी का पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है। अगला नेचुरल एक फंजिसाइड है और खाद भी है, और यह है एलोवेरा। एलोवेरा का इस्तेमाल यदि आप अपने तुलसी जी के पौधे पर हर एक 15-15 दिनों पर करेंगे तो आप देखेंगे कि पौधा अपने आप ही स्वस्थ हो गया है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। मैं अपने तुलसी पर हमेशा एलोवेरा का इस्तेमाल करती हूँ। आपको करना क्या है, इतना बड़ा एक एलोवेरा ले लेना है। आप इस एलोवेरा को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो इसके छोटे छोटे पीसेस बना करके पानी में डालकर 3-4 घंटे तक रख दीजिए ताकि इसका अर्क अच्छे से पानी में मिल जाए, या फिर आप मिक्सर में इसे पीस सकते हैं। इतना बड़ा एलोवेरा जो ये आपको दिख रहा है करीब 3 इंच का है, और ये 8 इंच के कंटेनर के लिए सही रहेगा। मैं इसे छोटे छोटे पीसेस बना करके एक ग्लास में पानी करके रख दूंगी, और इसमें आपको डालना है 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, और इसके इस्तेमाल से आपके तुलसी जी के पौधे पर जो पत्तियां सिकुड़ रही हैं, या फिर नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, या पत्तियां येलो हो रही हैं, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैंने फ्रेश टी लीफ लिया है, आप चाहें तो यूज़ टी लीफ भी 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो जो चाय पत्ती है वो अच्छे से धोकर सुखाई हुई हो, ताकि उसमें मिल्क के पार्टिकल्स ना हो, जिससे कि वह मिट्टी में जाकर कोई सड़न पैदा ना करे। इस तरीके से जब 3-4 घंटे हम छोड़ेंगे एलोवेरा के साथ, तो इसका अर्क बहुत अच्छे से पानी में घुल जाएगा। अब डायरेक्टली ये 1 ग्लास आपको अपने गमले पर इस्तेमाल करना है। इसका इफ़ेक्ट बहुत ही बढ़िया होता है। अक्सर मैं अपने गमले में इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये तीनों नेचुरल फंजिसाइड है और नेचुरल खाद भी है। ये अभी सर्दियों में आपके तुलसी के पौधे को सूखने से भी बचाएंगे, और तुलसी के पौधे को घना बनाएंगे। पत्तियाँ पीली हो गई हैं तो पत्तियाँ वापस से हरी हरी निकल करके आने लगेंगी। डायरेक्टली जड़ों में डालने से आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। देखिए ये इस तरीके की मंजरियाँ यदि सूख गई हैं तो आप इसे निकाल कर सीड्स की तरह, बीजों की तरह अभी फैब में फिर से रीग्रो कर सकते हैं। बरसातों में भी रीग्रो किया जा सकता है। आप इनको ऐसे ही ना फेंकें, किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन पैर ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और तुलसी जी को पानी हमेशा सॉइल को चेक करके दीजिए। यदि सॉइल ऊपरी सतह आपको ड्राई नज़र आती है तभी पानी दीजिए, क्योंकि ओवर वाटर एक रीज़न हो सकता है सर्दियों में आपके पौधे के मरने का। तुलसी जी को बुशी बनाने के लिए अभी फैब में आप इसे मनचाहा शेप दे सकते हैं। धन्यवाद।